ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो सेकाणं नमो हरियाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वे साहुणं। श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। सदानंद भगत स्वामी की जय हो। गुरुचरण शास्त्री महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। एक स्थान पर अभिषेक दिवस रखा गया था और अभिषेक के लिए श्रावक उमड़ पड़े। भक्तजन अभिषेक के लिए उपस्थित हो गए। एक श्रावक विनय कुमार, उसका नियम था कि प्रतिदिन अभिषेक करना है और जब वो मंदिर की ओर जा रहा था अभिषेक करने के लिए तो रास्ते में एक घोड़ा भी नहीं, सही से तो घोड़ा नहीं था लेकिन अंग से घोड़ा हो चुका था, मान लें वो पांव से चल नहीं सकता था। और उसकी पत्नी वो कह रही थी कोई मेरे पति को नहला दो, भोजन करा दो, हमें कई दिनों में भोजन किए हुए। और उसने सोचा विनय कुमार ने कि अरे ये 2-3 दिन से भूखे हैं और मैं पहले ही भोजन करवा देता हूँ। और उनसे कहा मैं तुम्हारे लिए भोजन ला के देता हूँ, आप यहीं बैठे रहो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो घर पर भोजन करते हैं, यहाँ ऐसे भोजन नहीं करेंगे, पहले हमें स्नान कराना है, मुझे अपने पति को स्नान कराना है, उसके बाद में भोजन करेंगे। तो बोले ठीक है मैं घर पे करा देता हूँ, मेरे साथ चलो। बोले मेरे पति चल नहीं सकते, इन्हें कंधे पे बैठा के जाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है मैं कंधे पे बैठ के सकता हूँ और उसे कंधे पर बैठा लिया। दरअसल वो जो पति पत्नी थे वो स्वर्ग के देव थे, एक ने देवांगना का रूप बना लिया था और एक देव था ही जिनने अपाइस का रूप बना लिया था। वो परीक्षा लेने आए थे, देवों में स्वर्गलोक में चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी लोक में भूमंडल पर मृत्यु लोक में कौन सम्मिलित दृष्टि है। और वो जो है क्या है, अब जैसे ही उसने उठाया उस पति को उसने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जब वजन बढ़ाना शुरू हो गया तो एकदम कंधे भारी हो गए, उठाना मुश्किल हो गया वजन का। फिर उसने नीचे उतारा, फिर बैठाया, फिर उतारा, फिर बैठाया। इस प्रकार से कई बार नीचे उतारा उसको और कई बार ऊपर बैठाया, अपने घर पर ले गया, अपने घर पर ले जाकर के उसका स्नान करवाया, उनके लिए भोजन बनवाया और भोजन बना के उन्हें भक्ति से प्रेम से भोजन करवाया। और भोजन कराने के उपरांत फिर वो जो देवांगना का रूप बना रखा था देव ने, उसने कहा कि इन्हें वापस उसी स्थान पर ले चलो। और उन्होंने कहा ठीक है। तो वापस ले उठाने के लगा और वापस उठाने लगा तो फिर वो अपने असली रूप में आ गए कि वास्तव में हमने जैसे स्वर्ग में सुना था कि पृथ्वी पर ये सम्य दृष्टि है, विनय कुमार जैन सम्य दृष्टि, हम परीक्षा लेने आए थे, हमारे मन में कौतूहल उठा था कि वास्तव में विनय सम्य दृष्टि है या नहीं है। इसलिए कहता हूँ क्या हुआ यदि तुमने भगवान पे जल का कलसा डाला, पर किसी तड़पते प्यासे को घर से बाहर निकाला। पूजा इसे नहीं कहते ये जरा विचारो ध्यान से, इंसानों से मिलना भी तो है मिलना भगवान से, इंसानों से मिलना भी तो है मिलना भगवान से। इंसानों की दुनिया में यदि आग लगी है द्वेष की, मंदिर का भगवान भी नहीं रक्षा कर सकता देश की। स्वयं उसे बुझाना होगा,
स्वयं उसे भजाना होगा श्रद्धा से सम्मान से, इंसानों से मिलना भी तो है मिलना भगवान से। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले हमारे माता पिता, अगर हमारे माता पिता स्वस्थ हैं और तुम उन्हें छोड़ करके भाई स्वस्थ है, बड़ा भाई छोटा भाई स्वस्थ है और तुम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, अभिषेक करने जा रहे हो, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो सबसे पहले उनकी व्यवस्था बनाना, उनके स्वास्थ्य लाभ का उपाय करना, तो तुम्हें अभिषेक में ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। तो तुम्हें अभिषेक से ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो कौन है? माँ है। सबसे पहले गुरु माता पिता सबसे पहले गुरु है, क्योंकि संसार में जब तुम आए थे तो तुमने सबसे पहले किसको देखा था? माँ और पिता को देखा था। और माँ पिता के हम अभिनय कर रहे हैं और मंदिर में आकर के अभिषेक कर रहे हैं या शांति धारा कर रहे हैं। शांति धारा क्यों कर रहे हैं? कि हमारे जीवन में शांति हो, और यदि हमें दूसरों को शांति पहुंचाई अपने कार्यों से तो अपने जीवन में भी कोई शांति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, तब दूसरों को सुख पहुंचाने का कार्य करें। दूसरों के लिए हम अपना क्या बनाए? अपनी भाषा समिति, अपना व्यवहार, अपना जीवन जीने की कला ऐसी बनाए कि रत्नत्रय अभिषेक गुरु का नाम केवल अभिषेक करने में नहीं हो, बल्कि चार और चर्चा हो कि अभिषेक गुरु का ऐसा